नकली सोने की बिस्किट दिखाकर सीधी साधी महिलाओं को ठगने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पटना के कोतवाली थाने की टीम ने धर दबोचा है। आखिरकार यह गिरोह कैसे नकली सोने की बिस्किट दिखाकर सीधी साधी महिलाओं को लूटता था, इसको लेकर हम सीधे कोतवाली डीएसपी के चैम्बर में पहुंचे हैं और सीधे हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस गिरोह के 5 सदस्यों को आपकी टीम ने धर दबोचा है, कैसे यह पूरे ऑपरेशन को अंजाम देता था? देखिए, इधर कुछ घटनाएं लगातार घट रही थी जो कि ऑटो गैंग के द्वारा ही घटना हो रही थी मोटा मोटी, और हम लोग ने एक देख पा रहे थे कि ज़्यादातर घटना ये महिलाओं के साथ ही घटित हो रही है। भले वो आवेदन देने का उनका तरीका लूट का हो या अन्य तरीका हो, संभव है कि उनको मिसगाइड किया जाता था या डर के कारण से वो घर में सही बात नहीं बताती थी, तो लूट के कारण से केस दर्ज हो जाते थे। लेकिन जो हम लोगों ने मॉडल्स देखा क्राइम का और आसपास के थानों में जो घटना घट रहे थे, तो एक चीज़ पता चल रही थी कि एक गैंग है या संभव है कई गैंग है जो कि यह टारगेट करके महिलाओं के विरुद्ध में ही, खास करके जो महिलाओं को टारगेट करके उनके साथ ठगी करने का प्रयास कर रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले हमारे सीनियर ऑफिसर खास करके एसएसपी सर का काफ़ी इसमें डायरेक्शन मिलता रहा कि इस पर जल्दी से गहन काम किया जाए, और चूँकि काफ़ी संवेदनशील मामले हैं, महिलाओं के साथ घटना घट रही है, तो इसको टीम बना करके अच्छे से काम किया जाए। तो हम लोग ने इसके लिए यह प्रयास किया कि जो भी इस तरह के केस रजिस्टर्ड हुए थे पिछले साल या उसके पिछले साल, मतलब कुछ साल पहले तक जो भी केस रजिस्टर्ड हुए थे आसपास थानों में भी और इस थाने में, तो सभी केस का एक साथ स्टडी करने का हम लोग प्रयास किया। तो सबका एक क्लियर हुआ कि मॉडस ऑपरेंडी पता चला। फिर जितने भी केस रजिस्टर्ड हुए थे उनके बादी जो केस रजिस्टर कराए थे उनसे भी हम लोगों ने पुनः बात करने का प्रयास किया, तो कि वास्तविक बात क्या हुई थी, कैसे हुई थी, आप कैसे ट्रैप में आए, घटना क्या लूट की हुई थी, आप ठगा गए या क्या हुई थी रियल में, कैसे ठगता था यह गिरोह? तो मैं यही बात कर रहा हूँ। तो सबसे एक चीज़ उन सबका एक मॉडस पता चला। तो एक बात यह है कि कुछ लोग होते हैं, एक ऑटो में ड्राइवर गाड़ी चला करके स्टार्ट किए रहता है और पहले से ड्राइवर के बगल में एक व्यक्ति बैठा रहता है, फ्रंट सीट पर, और पीछे में 2 व्यक्ति बैठा रहता है। यह मान करके कि एक ही सीट पीछे खाली है। अब कोई महिला यदि आती है तो उसी को बैठाते थे, यदि कोई पुरुष आते थे, यदि वो कहता था कि मैं दानापुर जाना चाहता हूँ, नहीं दानापुर नहीं जाएगा। लेकिन अगर महिला आ गई, अब बोलेगा कहाँ जाएंगे, तो बोले कहाँ जाइएगा, तो बोले वहाँ दानापुर जा रहा है, मतलब इस तरीके से वो बैठ गए। तो ये देखता था कि वो महिला पहले चैन पहनी हुई है, ये मतलब सोने की गहने जेवरात वो पहने हुए हैं या नहीं। महिलाएं ज़्यादातर पहनती हैं, और वो काम चूँकि इतने पुराने तरीके से पहले से ये लोग क्राइम करता आ रहा है खास करके इस तरीके का, तो उनको एक आइडिया हो जाता रहता है कि इनके पास आखिर होगा क्या, पैसा कितना हो सकता है, इनके पास ज्वेलरी है कितने हैं। उसी तरह उन लोगों को बैठा करके पीछे से, चूँकि गैंग इनके रहते हैं, 4-5 लोगों का गैंग होता है, तो उसमें से एक व्यक्ति पहले ही कहता रहता है, चूँकि बैठ जाती है महिला तो थोड़ा देर तक उसको इंतजार करता रहता है। व्यक्ति जो उतर कर जाता है, बैठा रहता है, तो बोलता है कि मैं कुछ शिखर लेकर आता हूँ या कुछ पान पराग लेकर आता हूँ या कुछ ऐसा बहाना लेकर के बाहर निकलता है। फिर बोलता है कि देखो ना, एक सोना गिर गया है यहाँ पर, सोना गिर गया, कोई देखा किसी ने क्या? तो बोले सोनार देखो ना, वो तो ओट पोट रहा है बेचारा। इसी क्रम में बाहर सोनार जिसका सोनार बनाता है वो आगे घूमता रहता है। फिर वो आगे ऑटो में बैठता है, बोलता है भाई साहब आप ही को सोना गिरा था? बोले हाँ। फिर इसी क्रम में कोई व्यक्ति ऑटो में बैठा रहता है, वो अपना सोना चुपके से निकालता है और बोलता है सोना मेरे पास आ गया है। तो सोना तो ये 5 लाख का है या 3 लाख का है या 2 लाख का है, जो भी बताता है रेट कि इतने का सोना है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग 3-4 लोग हैं, तो आप कहाँ के हैं? तो कोई बताता है मैं फलना जगह का हूँ, कोई मतलब फलना जगह का, मतलब ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये सभी लोग आपस में जानते नहीं हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, ऐसा ही प्रिटेंड ही करता है। वो जो सोने का बिस्किट दिखाता है वो तो नकली होता होगा। बिल्कुल, वो बताता ही है कि, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि वो असली है, ऐसा वो अपने को बताता ही कि असली सोना का बिस्किट है। तभी जो सामने बैठा हुआ, चूँकि उसमें अननोन व्यक्ति एक ही हैं, लेकिन बाकी लोग पहले ये प्रिटेंड करा देता है कि ये हम सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फिर ये एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि चूँकि आप सभी जान गए हैं तो आप लोग किसी को कहिएगा नहीं, चूँकि महंगा सामान है तो हम लोग ही कुछ खरीद लेते हैं। एक वक्त जो उसको आपको मिला है तो आप इतना पैसा रख लीजिए, बाकी हम लोग आपको दे देते हैं। तो सोना भाई को बोलता है कि मैं सोना लूँगा, तो वो कुछ लोग अपने बोलते नहीं मैं सोना मैं लूँगा, तो इसमें महिलाएँ बैठे रहती हैं, उनको लगता है कि सोना तो मुझे ही मिलना चाहिए।
इसी क्रम में जो व्यक्ति आगे बैठा रहता है तो एक दो गुल्ली अगर है तो उस गुल्ली, इसको ये लोग बोलते हैं सोने का बिस्किट का, जो नकली सोना का बिस्किट को ये लोग गुल्ली बोलते हैं, उस पर एक मार्का लगाए रखता है ये लोग अपने गैंग के हिसाब से मार्का रखता है। तो एक गैंग ने खरीद लिया, एक व्यक्ति ने खरीद लिया, समहाउ 50,000 में खरीद लिया, 10,000 20,000 में खरीद लिया, जितना हुआ उतना दे दिया पैसा, बोला लीजिए पैसा, कोई काउंट तो कर नहीं रहा है वहाँ पर पैसा, लिया बता दिया कितना 50,000 रुपया रख लिया, हो गया जब 50,000 रुपया। अब महिला बोले आप क्या करिएगा, तो मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, तो ऐसा करिए कि आपको जो पहने हुए हैं वही दे दीजिए। जल्दी जल्दी खोलती है बेचारी और देकर उनको दे देती है। उनको कैसा नकली सोने के बिस्किट के लालच में वो अपना असली सोने के जेवरात दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं कि तो वो असली सोना वो दे देती हैं, कुछ पैसा भी अगर रहता है तो वो दे देते हैं और 100-200 रुपये उसको छोड़ देता है ताकि वो भाड़ा लगा कहीं चले जाएँ। उसके बाद आगे जैसे ही 100-200 मीटर चलता है उसके बाद गाड़ी रोक देता है, बोलते गाड़ी हम लोग आगे नहीं जाएंगे, चूँकि फिर बैक हो चले जाता है। महिला उतर के कहीं चली जाती है। बाद में वो जब पता चलता है कि मेरे साथ ठगी हो गई है तो उसके बाद थाना में केस रजिस्टर होता है। इस गिरोह के 5 सदस्यों को तो आपने धर दबोचा है, क्या कुछ बरामदगी हुई है अभी तक? इसमें से 2 नकली सोने का बिस्किट जिसको ये लोग गुल्ली बोलते हैं, उसके अतिरिक्त सभी के पास ब्लूटूथ जिसमें से ये लोग फ़ोन करते हैं, आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तो ब्लूटूथ यूज करते हैं, तो वो ब्लूटूथ बरामद है। मोबाइल फ़ोन बरामद है, एक ऑटो बरामद है जिसके माध्यम से ये लोग क्राइम करते हैं। कुल 5 अपराधी हैं, उनके मोबाइल से बरामद है और 6900 रुपये। क्या कुछ बताया इन लोगों ने कि और शहर में इस तरह के कितने गिरोह घूम रहे हैं जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए जहाँ का है ये मूल रूप से सुल्तानगंज के एरिया की तरफ के रहने वाले हैं, तो इनका कहना है कि पूर्व से इन्होंने सीखा है किसी से काम ही जो पहले से करते आ रहे हैं। ये लोग 10-20 साल से इसी धर्म के पेशा में हैं, उनके जनरेशन सीखते आ रहे हैं, बाद में ये करते आ रहे हैं। मतलब इनका ये पुश्तैनी धंधा चला आ रहा है। वहाँ के लोकेलिटी या वहाँ के आसपास के लोगों के हिसाब से वहाँ का पुश्तैनी धंधा है। और ये जो गैंग पकड़ाया इसमें से एक जो सरगना था, सरगना जिसका के नाम मिराज है, मिराज के अपने 2 रिलेटिव्स थे, उसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और लोगों को रखा था। इसी तरह से कई गैंग हैं वहाँ पर, 5-6 गैंग का नाम तो इन्होंने खुद बताया है, हम लोग आगे काम कर रहे हैं। मिराज ने साफ तौर से आपके समक्ष बताया भी है कि वो कैसे ऑपरेशन को अंजाम देता था, कैसे सीधी साधी महिलाओं को अपने झांसे में लेता था और ऑटो पे बैठाता था, और किस तरह से वह सीधी साधी महिलाओं को अपनी गिरफ्त में इस नकली सोने की बिस्किट का लालच देकर फंसाया करता था। एक व्यक्ति उठा के बोलता है कि ये मैडम आपका है, तो कपड़ा बंधा रहता है, तो उसको तो वो पहचानती नहीं, उसने मेरा नहीं है, चला जाता। फिर दूसरा व्यक्ति आता है कि मेरा सोना का बिस्किट गिर गया, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि पीछे किया, इधर किया, वो चला गया। फिर वो जो पहला व्यक्ति जो उठाता है वो थोड़ा आगे रहता है, घूम के आगे बढ़ जाता है, तो हम लोग लेडीज़ को बोलते हैं देखिए ना मैडम यही है क्या, वहाँ यही लड़का था। तो बैठाते फिर टेम्पो में, जो खुलता है ये पुड़िया, तो सोने का बिस्किट रहता है, तो बोलते देखिए मैडम ऐसा कीजिए कि एक आप ले लीजिए, हम ले लेते हैं, ऐसे कुछ मिला जुला के दे देते हैं, कुछ पैसा हम लोग देते हैं, कुछ पैसा वो दे देती है। अब तक पूरे पटना में कितने घटना को अंजाम दिए हो? 30 से 35। कब से कर रहे हो ये तो ये नकली सोने का गुल्ली 3-4 साल से, कितने साल से क्यों 2021 में बताया हमको? जी हाँ, तो हमको बताया तो 21 से 3 साल हो गया अभी। लॉकडाउन के बाद किया था सर। तो लॉकडाउन तक इसके बाद मतलब इसके पहले ना? जी जी। और कितने लोग शामिल हैं इसमें? ये हम लोग 4 हैं और इसके बाद सब हम लिखवा दिए थे सर, ना सर। कितने लोग हैं टोटल, कितने लोग नहीं, हैं? पूरा गैंग है, 4-5 ऐसे मत समझिए। ये जो है ये मेन ग्रुप का हेड है। ये इस गैंग में 5 लोग हैं, एक आदमी और पकड़ा गया है, वो आ जाएगा। ये बताओ लॉकडाउन में उसी तरह 5-6 ग्रुप गैंग है। लॉकडाउन में शुरू किए थे, क्या वजह था? हम लोग काम अलमीरा पेंटर थे सर, ठीक है, थोड़ा काम ठप हो गया था, तब हम मजबूरी में ऐसा किए। कौन इसका कैसे सीखे, कैसे पता चला? मोहल्ले में सब पहले से करते रहता था यही काम, तो हम लोग इधर किया। कुछ लोग 10 साल 15 साल पहले से कर रहे थे। एक बिस्किट उठाता है एक व्यक्ति, पूछता है लेडीज से ये आपका है, उसके बाद वो चला जाता है। फिर 1 से 2 मिनट के बाद फिर दूसरा आदमी आता है जो सोनार बन के आता है, बोलता है कि मेरा सोना गिर गया, ठीक है। हम लोग बोलते कि नहीं हम लोग नहीं देखा, उधर गया। फिर वो चला जाएगा, जो पहला व्यक्ति जो उठाया था वो फिर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग महिला को बोलते हैं कि देखिए यही ना था लड़का जो उठाया था। उसके बाद बोल गया हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर हम लोग बैठाते हैं उसी लड़का को, उसके बाद खोल के यही दिखाते हैं। तो लेडीज़ थोड़ा क्या दिखाते हो? ये सोने के बिस्किट
सवारी को कैसे फुसला के गाड़ी में अपने बैठाते हो, हाँ, तरीका बताओ। हाँ, तो उसके बाद उसको दिखाते हैं, बोलते हैं, उसको लालच आ जाता है तो एक उसको दे देते हैं, लेडीज़ को एक हम रख लेते हैं। और इसको जो सवारी को कैसे बैठाते हो गाड़ी में? सवारी को जहाँ जाना होता टोटल है कितने लोग रहते हो तुम लोग बैठे हुए? 4 आदमी सर। पहले बैठे रहते हो, खाली कितना जगह छोड़ते हो, सीट कितना छोड़ते हो? बस एक एक ही घटना सवारी को कैसे फिलहाल डीएसपी ने साफ किया है कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम बनाई जा रही है और धरपकड़ जारी है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।